नितिन नवीन, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन अगर हम बीजेपी के इतिहास को देखें तो जगत प्रकाश नड्डा को भी एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस तरह से पूरी एक ये कहा जा रहा है कि एक पीढ़ी का बदलाव है, क्या जगत प्रकाश नड्डा की तरह ये भी अगर कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष अपॉइंट हो जाते हैं तो ये दिस विल बी अ रियल जनरेशनल चेंज इन द बीजेपी। नो वन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम, प्रकाश जी, एवर थॉट दैट नितिन नवीन, जो अब से कुछ साल पहले अनुराग ठाकुर के अध्यक्षता में युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी थे, कई बार के अब विधायक है, बिहार में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट भी नितिन नवीन को बनाना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये सचमुच का जनरेशनल चेंज हो रहा है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है और वो ऐसे नेताओं को चुनती आई है जो सबको लेकर साथ चले। और सबसे बड़ी बात कि संघ और बीजेपी के बीच सिनर्जी बनाने का काम भी बड़ा जिम्मा है और नितिन नवीन हो सकता है उस रोल में फिट बैठते होंगे, जैसे कि जगत प्रकाश नड्डा जो कि हिमाचल प्रदेश से आए और बने। लेकिन ऐश्वर्या, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि जेपी नड्डा जो हैं राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे और नितिन नवीन अभी भी बिहार में मंत्री, और बिहार से एक मंत्री का सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में छलांग लगाना, तो मैं तो यही कहूंगा कि नितिन नवीन तो बड़ा छुपा रुस्तम निकले और भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रकाश जी बहुत बड़े वाले। लेकिन अगर हम देखें जातीय समीकरण को, नितिन नवीन सिन्हा लिखते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में एक कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नितिन नवीन का नाम दूर दूर तक नहीं था। अब अभी कई नामों पे बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान, ये कहा जा रहा था कि अगर वहां ओबीसी आया, मतलब उत्तर प्रदेश में, तो देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ब्राह्मण चेहरा आ सकता है। उस सब से परे नितिन नवीन न 3 में न 13 में कहीं नहीं थे और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अभी एक धड़ा भाजपा में कह रहा है कि इनके अध्यक्षता में इलेक्शन होगा, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा का एग्जाम्पल ऐसा है कि उनको भी कार्यकारी बनाया गया था और फिर उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये अपने आप में दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग इंडिकेशन। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है और नितिन नवीन का कद पिछले कई वर्षों से बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग देखे हैं। और जैसे कि जब उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में शामिल किया गया, नीतिगत निर्णय लेने के अधिकार दिए गए और जिस तरीके से पथ निर्माण मंत्री का दायित्व दिया गया इस बार फिर से। और जहां तक जातीय समीकरण साधने की बात है, कायस्थों की संख्या यहाँ पर बिहार में 0.78 है और वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं पटना जिले के अलावा। वो भी पटना जिला भी नहीं, पटना शहर, जो कि नितिन नवीन खुद चुनाव जीतते हैं बांकीपुर से, और उमरार या दीघा, बस 3 क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन बीजेपी ने हो सकता है संगठन की कौशलता इनमें देखी होगी और मृदुभाषी हैं, सौम्य स्वभाव के हैं। इनके पिताजी भी किशोर सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं। ये खुद 4 बार के विधायक हैं। जैसे आपने कहा बांकीपुर बिहार से, इनके पिताजी के बारे में बीजेपी में कहा जाता है कि एक बहुत बड़े भाजपा नेता थे। नवीन किशोर सिन्हा उनके बेटे हैं। इनको लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्होंने काम किया है, पार्टी में भी काम किया है। 4 बार के विधायक हैं। नीतीश कुमार के अंडर दूसरी बार मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नितिन नवीन बनते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी पीढ़ी, एंड आई रिपीट, एक पूरी पीढ़ी को चेंज किया जा रहा है। पूरी पीढ़ी को। प्रकाश जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली थोड़ी अलग रहती है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है। 20 साल हमें भी हो गए कवर करते हुए। नितिन नवीन का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। जैसे आपने कहा छुपा रुस्तम नहीं, उससे बड़े वाले को जोता है तो वो निकले नितिन नवीन। लेकिन इससे एक मैसेज जाएगा बीजेपी के अंदर भी कि वो लोग जो अभी 40 से 60 बरस के एज गैप में हैं, दे हैव नो प्लेस टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। प्रकाश जी, बिल्कुल, ये 50 के नीचे के हैं नितिन नवीन और इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। और 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो इनको मंत्री नहीं बनाया गया था, जबकि वो डिजर्व करते थे संघ के जमाने से। और शायद उसी सदमे के कारण उनकी मौत हो गई थी 1 जनवरी 2006 को। और उसके बाद नितिन नवीन जो कि फ्रेश बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग करके आए थे और अचानक चुनाव मैदान में कूद गए और तब से हम लोग नितिन नवीन को
जानते हैं और देखते हैं, और बेहद ही सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है सरप्राइजेस लाने के लिए, और हो सकता है कि हम लोग जो पत्रकार लोग बहुत चीज नहीं जान पाते हैं संगठन की कौशलता, क्योंकि हम लोग और लोग भी जो राजनीति को नजदीक से देखते हैं वो केवल मंत्री विधायक को देखते हैं। हो सकता है कि इनकी संगठन चलाने की क्षमता अच्छी होगी, और हो सकता है संगठन में सबको साथ लेके चलने की क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि पार्टी में हर तरह का डाइवर्सिटी होता है जिसको साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के उभरे होंगे, और जो कि हम और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है नितिन नवीन को हम लोग बहुत नजदीक से देखते आ रहे हैं, तो घर की मुर्गी दार बराबर हमारे लिए लग रही होगी अभी, लेकिन इनकी संगठन कौशलता हो सकता है अच्छी होगी, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेताओं ने इनका चयन किया होगा। एब्सोल्युटली प्रकाश सिंह। एंड वन मतलब एक और बात सवाल, ये एक मैसेज है कि अगले आने वाले बीजेपी किस ओर देख रही है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 15 साल की रणनीति या अपना पथ पार्टी के लिए तैयार करके जाना चाहते हैं या खुद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है। नाउ दिस गिव्स अ वेरी क्लियर मतलब इंडिकेशन, इतना साफ इंडिकेशन है कि वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो कर रहे हैं। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इतना बड़ा निर्णय है कि शायद अभी लोग इसकी ग्रेविटी समझ नहीं पा रहे होंगे। आप मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि अभी प्रेजेंट बीजेपी की टीम में आज तक कोई इतना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है या नहीं। ये शायद सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। एक समय कहा जाता था कि कई, और मैं सच में मैं देख रहा हूं पिछले 10-12 अध्यक्ष जो मेरे जहन में आ रहे हैं उनमें से कोई भी इतना युवा नहीं है। अंडर 50 बीजेपी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो टीम कितनी युवा होगी, टीम कितनी यंग होगी। और सचमुच बीजेपी क्योंकि सरकार में है प्रकाश जी, तो वो देख रही है कि गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। पार्टी को चलाने के लिए, अगली पीढ़ी को ग्रूम करने के लिए शायद इससे अच्छा डिसीजन लिया जा सकता था। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नितिन नवीन को सब जानते हैं। अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके अंडर में थे, दिल्ली में थे, फिर बिहार गए, 4 बार के विधायक बने। आपसे दिन में 2 बार बात होती है, लेकिन किसी को भी ये भनक नहीं थी कि नितिन नवीन बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग विल बी प्रकाश जी की क्या ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे या इनकी अध्यक्षता में इलेक्शन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, विच विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। प्रकाश सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनरेशनल शिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और साफ संदेश दिया है ऐश्वर्य कि युवा लोगों को प्रमोट करना है, और ऐसे ही पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यूथ एनर्जी की जरूरत होती है जिसमें सबका सिनर्जी हो। और मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है सरप्राइजेस के लिए, और अब जैसे कि आप संजय मयूख का एग्जाम्पल लें, आप लोग मीडिया प्रभारी के रूप में जानते हैं उनको दिल्ली में। आज के डेट में वो सबके संपर्क में रहते हैं, मोदी जी से लेके अमित शाह, सारे बड़े नेता उनको जानते हैं। लेकिन हमने देखी है उनको साइकिल से बीजेपी के ऑफिस में आते हुए, पटना के बीजेपी ऑफिस में आते हुए, और आज वो राष्ट्रीय मीडिया सहप्रभारी हैं। तो बीजेपी इज नोन फॉर डूइंग ऑल दिस, और इसी कड़ी में नितिन नवीन भी है, और उनकी संगठन की क्षमता होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना होगा। और ये एक बिहार के लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि बिहार से कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है तो बिहार के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और अब आगे इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस जो होगा वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे जो नितिन नवीन जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया,